ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप हम सभी प्यारी बाप दादा को और हमारी मीठी दमयंती दीदी को भूख स्वीकार करा रही थी। प्यारी बाबा को और दीदी को भूख स्वीकार कराते कराते जो महसूस किया, जो सीन देखी, वो बहुत भव्य और अलौकिक थी। देखते ही देखते एक रील की तरह नजरों से बहुत बहुत बड़े संगठन का साक्षात्कार होता रहा। बहुत बड़ी सभा दूर 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 तक, जहाँ नजरें भी नहीं पहुंच रही हैं। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये इतने सब दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी दमयंती दीदी कहाँ है? तो बाबा ने कहा कि बच्ची, वो बाबा के पास जब से आई है ने, तो बहुत बेहद में उड़ रही है। और बाबा को कहा, बाबा मुझे विहंग मार्ग की सेवा भी करनी है। तो फिर मैंने कहा, बाबा ये इतना बड़ा संगठन,
बोला ये है गुजरात का संगठन। संगठन का आधार फाउंडेशन होता है और बच्ची फाउंडेशन रही। ऐसा बाबा से रूह रिहान हो रही थी और इतने में ही दमयंती दीदी को देखा तो मैंने कहा दीदी आप कहाँ चले गए थे, हम आपके लिए आए हैं और देखो इतना बड़ा संगठन यहाँ है। तो बहुत मीठी मुस्कुराहट देते हुए मुझे देखा, बाबा को देखा, पूरे संगठन को देख रही थी। लेकिन वो जो देखने की नज़र थी वो बहुत न्यारी थी, बहुत डिटैच थी। फिर मैंने कहा आपके लिए सभी ने बहुत बहुत याद प्यार भेजी है और सुंदर भोग बना करके भेजा है, तो भी आप भोग स्वीकार करो। तो बोला पहले बाबा को तो करा, तुम बाबा को कराओ पहले। तो मैंने बाबा की तरफ देखा और मैंने कहा बाबा आप भोग स्वीकार करो। बाबा ने कहा बाबा पहले बच्ची को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने मुंह में गिट्टी डालना शुरू किया, लेकिन मुंह में बाबा गिट्टी डाले साथ साथ उन्होंने भी बाबा के मुख में गिट्टी डालना शुरू किया। और बस जैसे भूख खा करके एकदम तृप्त हो गए। फिर बाबा को कहते हैं बाबा बोलो अभी क्या करना है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम बताओ अभी तुम्हें क्या करना है। जो मुरब्बी बच्चे होते हैं ने तो बाबा उनकी दिल पूरी करते हैं। तो तुम तो बाप की मुरब्बी बच्ची हो, तो तुम्हारी क्या दिल है। तो कहा बाबा आपको तो मेरा महामंत्र मालूम है, जहाँ बिठाओ जो खिलाओ मैं खुश हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्ची ये इतना बड़ा संगठन बैठा है तो तुम्हें कुछ कहना है। तो कहते बाबा आप बैठे हैं न, आप जो कहेंगे वही मेरा ही संदेश होगा। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची सरलता की मूर्ति है और बहुत ही पुण्यात्मा है, बहुत ही पुण्य एकत्रित किए हुए हैं। तो इसलिए बच्ची संतुष्ट हैं और सभी को यही संदेश देना कि बच्चे के जीवन से पाठ सीख करके आगे बढ़ना। जैसे वो यज्ञ में एक एग्जाम्पल बन करके चली है, तो ऐसे कहते ही कहा कि अच्छा बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और ये जो संगठन है इतना बड़ा, तो जितना बड़ा करते जाएंगे इतना वृद्धि होती ही जाएगी। इसलिए बाप दादा गुजरात की सभी निमित्त बहनों को और सभी भाई बहनों को विशेष याद प्यार दे रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं बच्चे, बाबा देख रहे हैं तो बाबा मुबारक दे रहे हैं।
ऐसे कहते ही कहा, अच्छा पूरे संगठन को भी याद देना, संगठन की निमित्त बच्चियों को भी याद देना। ऐसे करके फिर बाबा ने मुझे भूख खिलाया, गिट्टी खिलाई और कहा सबको याद प्यार देना। ओम शांति। दीदी के द्वारा आप निकले हुए हैं, अलौकिक जन्म आपका दीदी के द्वारा हुआ है, तो वो हमें अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेंगी। पूर्णिमा दीदी। ओम शांति। આજ આદરણીય દીદીજીનો આપણે બધાએ સંદેશ સાંભળ્યો અને દીદીએ જે એક વાક્ય કહ્યું કે બાબા તમે જે કહો તે, ખરેખર દીદીની એ વિશેષતા હતી કે જ્યારે સાકાર બાબા હતા અને એમણે કહ્યું કે તારે અમદાવાદ જવું પડશે બાબાની સેવામાં, તો એમાં પણ તેઓએ તરત હા પાડી અને અમદાવાદમાં આવ્યા. આમ તો જાનકી દાદીને પણ બાબાએ મોકલ્યા હતા, તો અમે જાનકી દાદીની સાથે રહેતા હતા. અને સૌથી પહેલી ગીતા પાઠશાળા એ અમદાવાદની અંદર કાળુપુરમાં ખુલી અને એમાં સૌથી પહેલાં સમર્પિત હું જીવનમાં દમયંતીબેન અને વનિતાબેન એ બંનેનો એવો સાથ હતો કે રોજ અમારા ઘરે ક્લાસ કરાવવા આવતા હતા. અને ચંદ્રિકાબેન અને વેદાંતીબેન જે રેલવે ક્વાર્ટર્સમાં રહેતા હતા, ત્યાં પણ દમયંતીબેનને સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ અમે લોકોએ બનાવ્યો હતો. અને એમાંથી ચંદ્રિકાબેન, વેદાંતીબેન બંને નીકળ્યા. અમે ત્રણે સાથે બાબાના ઘરે પાલણીમાં રહેતા હતા. ત્યારે દીદી પાસેથી જીવનમાં અમને ઘણું બધું શીખવા માટે મળ્યું છે. કેમ કે એક તો એમનો સરળ સ્વભાવ હતો અને સાથે સાથે એમના દ્વારા અમે લોકો તૈયાર થયા છે. એમની જીવનની વિશેષતાઓ ઘણી બધી હતી કે જે વિશેષતાઓને અમે જીવનમાં ધારણ કરી રહ્યા છે, જેનાથી આટલા બધા જો આગળ વધ્યા હોય અને જીવનની અંદર કંઈક મેળવ્યું હોય તો એમના દ્વારા ઘણું બધું મેળવ્યું છે. તો આજે એ દીદીને ભૂલાય એમ તો છે જ નહીં. પણ સાથે સાથે જ્યારે હું વડોદરા ગઈ ત્યારે દીદી વડોદરા સેવામાં બાબાએ મોકલ્યા હતા અને તે વખતે વાર્ષિક ઉત્સવ હતો અને અમે લોકો ત્યાં સેવામાં ગયા. તો એમણે બાબાને પત્ર લખ્યો કે બાબા મુझे ગુજરાતી હેન્ડ્સ ચાહીએ. તો બાબાએ પત્રમાં લખ્યું કે પૂર્ણિમા બચ્ચી વહાં આવી હે, કેમ કે અમે બધા સેવામાં ગયા હતા. હું, ચંદ્રિકાબેન, વેદાંતીબેન બધા જ હતા. પણ એ વખતે બાબાને પત્ર લખ્યો અને બાબાએ જવાબ પણ આપ્યો અને મને રહેવા માટે કહ્યું. પણ તે જ વખતે બાબાએ 1 તારીખ જાન્યુઆરી 1969માં વડોદરા ગયા અને 18મી તારીખે બાબાએ શરીર છોડ્યું. એટલે બધી જ બહેનો બાબાની પાસે મધુબનની અંદર અંતિમ વિધિમાં જતા રહ્યા, ફક્ત મને એકલીને મૂકીને. અને જ્યારે મને એકલી મૂકીને ગયા અને જ્યારે બાબા પાસેથી મધુબનથી પાછું આવવાનું હતું ત્યારે દાદીએ દીદીને કહ્યું કે અભી તુમકો બड़ौदा નહીં જાના હે દમયંતી, અભી તુમકો યહાં રહેના હે ઓર અમદાવાદ જાના હે. તો એ વખતે પણ એમને કોઈ પણ સંકલ્પ નહીં આવ્યો. બસ દાદી કહે છે એટલે હવે મારે વડોદરા નથી જવાનું, પણ મારે અમદાવાદ જવાનું છે. અને અમદાવાદ બાબાની ખૂબ સેવા કર્યા પછી ફરીથી દાદીએ જ્યારે મધુબન ગયા ત્યારે કહ્યું કે દેખો અભી તો જૂનાગढ़ के लिए निमंत्रण मिला हुआ है, तो अभी तुमको जूनागढ़ सेवा में जाना है. તો વિશેષતા એમની એ હતી કે જે પણ દાદીએ કહ્યું, બાબાએ કહ્યું, મમ્માએ કહ્યું, જેને પણ કહ્યું, પણ હંમેશા એમનો હાજીનો પાઠ પાક્કો જ હતો. અને એમણે અમારી પાછળ પણ ઘણી બધી મહેનત કરી છે. અમે જો તૈયાર થયા હોય
તો એમના માટે શ્રેય જાય છે. તો આજે ખરેખર જોવા જઈએ તો આપ સમાન બનાવીને અમને લોકોને, મને, વેદાંતિબેન, ચંદ્રિકાબેન, એ બધાને કેવા સ્ટેજ ઉપર પહોંચાડ્યા છે એ તો તમે બધા જોઈ શકો છો. એ શ્રેય દીદીને જાય છે. તો આજે એમની વિશેષતાને જીવનમાં ભૂલાય એવી છે નહીં, અને એ જ યાદ દ્વારા જીવનને એમણે જેમ અંતિમ સમય સુધી બાબાને યાદ કર્યા. જ્યારે હું મળવા માટે આવી ત્યારે એમણે કહ્યું કે મને મળી લીધું તે, હવે પછી મળી લીધું તો હવે શું કરવાની, હવે તું જતી રહે. કીધું દીદી હું તમને મળવા આવી છું, તમારી જોડે બેસવા આવી છું. તો કે બસ હવે મળવાનું જ હોય ને, તું તો મળવા આવી છું એટલે હવે આપણે મળી લીધું છે. પછી બીજી વખત જ્યારે હું એમને મળવા આવી ત્યારે મેં કીધું દીદી 50 વર્ષ પૂરા થયા ને તો તમારા માટે આ સોગાદ લઈને આવી છું, તમે જુઓ શું લઈને આવી છું. બાબા પત્ર લખે છે તમને, તમારી પાસે કેટલા બધા પત્રો છે. તો એ કહે છે કે હવે તું આ બધું લઈ જા ને, અહીંયા મૂકી દે, કાં નીચે આપી દે, મારે આમાંથી કશું નથી જોઈતું. એટલે છેલ્લા જીવનની જે આસક્તિ છે અથવા તો જે પણ કંઈ છે એ જાણે એનાથી અલિપ્ત થઈ ગયા હતા, અને બસ મળ્યા એટલે ખુશી થઈ, અને બાકી કોઈ મન બીજાની અંદર, ન વસ્તુની અંદર, ન કંઈ વસ્તુ વૈભવની અંદર જરા પણ મન એમનું રહ્યું નહોતું. તો આ રીતે આપણે પણ એમના જીવનની અંદર શીખવાનું છે કે જેઓએ પોતાના જીવનમાં ઘણી બધી બાબાની આજ્ઞા ઉપર, દાદીઓની આજ્ઞા ઉપર ચાલ્યા છે, એવી રીતના આપણે પણ પોતાના જીવનને વ્યતીત કરીશું અને એમની જે કંઈ વિશેષતાઓ છે બાકી રહી ગયેલી જીવનમાં છે એને પણ અપનાવીશું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. સુંદર અનુભવની સાથે ઘણી બધી પ્રેરણાઓ આપી. अभी मैं आदरणीय हमारी शारदा दीदी से निवेदन करती हूँ, आप आपकी भावना हम सभी के सामने रखें. ओम शांति. हम सभी की अति स्नेही मीठी दमयंती दीदी बाबा की बेहद की सेवाओं में, बाबा की गोद में गई, लेकिन उनकी कुछ स्मृतियाँ हम सभी के साथ में हैं. उनकी जो सादगी, अंदर की निखालसता, निर्मलता, सच्चाई और दिल की जो स्वच्छता थी और प्रैक्टिकल व्यवहार में निरंकारिता दिखाई देती थी. कोई भी बात होती थी, कुछ भी कहना होता था तो कहती थी मैं तुमको अधिकार से कह सकती हूँ, ज़रूर अधिकार से कहो. फिर चाहे वो खट्टी बात होती थी या मीठी बात होती थी, लेकिन जो सच है वो सच ही सामने रखती थी. कोई भी इधर उधर की गलत बात को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती थी, परंतु अपनी बात बहुत अथॉरिटी से, अधिकार से रखती थी. और अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है तो वो भी फिर बड़े प्यार से बोलती थी, देखो शारदा ये बात ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं लेकिन ऐसे करेंगे तो अच्छा है, ठीक है. और जैसे बाबा ने कहा, बच्ची का
जन्म से ये एक संस्कार था, बाबा जो कहे। सो मैंने भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया। कभी भी कोई भी बात होती थी, चाहे क्लास कराने से संबंधित हो या और अन्य कोई कारोबार से संबंधित हो, ठीक है, जैसे कहो वैसे करेंगी। जैसे कहो वैसे करेंगी। तो इतनी मेरे से बड़े होते हुए भी उनमें वो निर्माणता और निरंकारिता देखी, और कदम कदम पर साथ लेकर चलने की एक विशेषता देखी। तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फ़ोन करती थी, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा। कहा डॉक्टर छुट्टी नहीं देता है। मैंने कहा मैं डॉक्टर को बोलूं, छुट्टी दे देगा, आपको लेटा करके ले आएंगे। का देखती हूँ, अगर मेरे से बैठा जाएगा तो मैं मीटिंग में आऊँगी, नहीं बैठा जाएगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कमरे में ही रहना, हम आपको वहाँ ही माइक दे देंगे, आप सब सुन लेंगे। ठीक है, आ जाऊंगी। कहने का भाव, इतनी निरंकारिता और निर्माणता प्रैक्टिकल में देखी, अनुभव किया, और यही अनुभव आज प्रैक्टिकल में हम सभी को करने की आवश्यकता है। जब शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार हम सब मिलने के लिए आए, बड़ी रूहान की, चिट चैट किया, थोड़ा उनको इरिटेट भी करते थे कि थोड़ा बोले, फिर इरिटेट हो जाती थी। जाओ ना, अभी मिल लिया आप लोगों ने, अभी क्यों बैठे हो? हम बैठे हैं तो कोई तकलीफ है क्या? पर मिल लिया है ना, अभी ज़रूरत क्या है? तो रमणीकता भी, सरलता भी और गंभीरता भी, सब प्रकार का उनमें बैलेंस प्रैक्टिकल में देखा। और बड़ों की जो आज्ञाकारी बनकर के चली और यज्ञ के प्रति एक ईमानदारी और वफादारी, जिस ईमानदारी और वफादारी का प्रैक्टिकल स्वरूप बड़ों के दिल पर चढ़ी, और एक बीज बाबा के साथ सदा कनेक्शन रहा, जिस बीज से कनेक्शन के फल स्वरूप आज हम आप सभी को प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कितना बड़ा सुंदर ये वृक्ष फैला है, और इसको अभी आपको और मल्टीप्लाई करके 100 गुना और अधिक वृद्धि करके दीदी को इसका प्रैक्टिकल पालना का रिटर्न करना है। जो उन्होंने पालना दी उसका हम सबूत दें और उन समान बन करके दिखाएं। बाबा कहते बाप समान बनो। बाप समान बनने से के साथ साथ जो हमारे निमित्त है, जिन्होंने हमको पालना दी है, उनको भी प्रैक्टिकल हम पालना का रिटर्न दें, और साथ साथ बाबा को भी रिटर्न दें। ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी माँ समान पालना देने वाली रही, और आज बाप दादा की गोद में एडवांस पार्टी में जैसे कि उनका संकल्प विहंग मार्ग की सेवा करनी है, तो मैं समझती हूँ अभी इतनी विहंग मार्ग की सेवा करेंगी
जो दिन दूना रात चौगुनी और वृद्धि होगी और अनेक आत्माएं दौड़ती दौड़ती बाबा के घर में पहुंचकर उस विहंग मार्ग की उनकी सेवा का प्रैक्टिकल सबूत दिखाएंगी और हम सब अनुभव भी करेंगे। ऐसी अपनी मीठी दमयंती दीदी को अपने दिल की भावनाओं से, शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं से स्नेह के फूल अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन दिल से अर्पित करती हूँ। ओम शांति। अभी हमारे बीच में सरला दीदी भी खास महसाणा से आए हैं। आप भी आपकी भावना हम सबके सामने रखेंगे और अंजू बहन जो भारती दीदी के तरफ से खास आए हैं तो स्टेज पर आए। ओम शांति। आज हम उस पुण्य आत्मा की स्मृति में और उनके जीवन चरित्रों से जो प्रेरणाएं मिली हैं उन सब को याद कर रहे हैं। बाप दादा के हस्तों से पली, दादी और दीदियों के दिल में बसी और सारे ब्राह्मण परिवार पर जिन्होंने एक अलौकिक स्नेह बरसाया, सबकी प्यारी लेकिन न्यारी होकर के प्यारी बनी। ऐसी हम सबकी अति मीठी, अति स्नेही आदरणीय दमयंती दीदी आज तो जो भी उनके जीवन की विशेषताएं शारदा बहन ने भी सुनाई। मैंने हमेशा उनके अंदर जो बाबा और पुरुषार्थ की लगन थी और उस लगन के अनुसार ये एक अटेंशन था देही अभिमानी स्थिति पर, और उस देही अभिमानी स्थिति का प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देखा। कभी भी उनको अगर कोई बात नहीं आती है तो कईयों के अंदर होता है उसको इस ढंग से दूसरे ढंग से स्पष्ट करना, बताना, उनमें वो नहीं था। नहीं है तो इसको मैं इस रीति से जानती हूँ, मैं ऐसे जानती हूँ, बहुत स्पष्ट। कहाँ भी देह अभिमान नहीं, ये अभी क्या सोचेंगे, ये मेरे से छोटी है, मैं इसके सामने ऐसे कैसे बोलूं, वो उनके अंदर में नहीं था। अंदर की वो निखालस था और सत्य था, और उस स्थिति से जब वो बोलते थे तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। इसी उनकी तपस्या का अंतिम स्वरूप जो अभी हम बैठे थे तो बीना बहन ने भी सुनाया कि लास्ट में अमृत वेले 4 बजे सभी बहनों को दृष्टि देते हुए धीरे 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 आत्मा ने अपने आप को इन कर्मेंद्रियों से समेट लिया और बाबा की गोद में चली गई। तो हर एक व्यक्ति का सारे जीवन में किए हुए कर्मों का फल कहो, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसका अंतिम समय होता है। तो 13 तारीख है, वो जिसकी थी उसकी तेरी थी, तेरे पास चली गई। सतगुरुवार था, अमृत वेले का समय था। इतने अच्छे वातावरण में जब चारों तरफ यज्ञ में सुबह का योग, कहाँ भोग लग रहा था, ऐसे पवित्र वातावरण में आत्मा ने बाबा की गोद ली। तो सचमुच उनके जीवन की जितनी विशेषताओं का हम वर्णन करें उतना कम है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये इतना सुंदर जो झाड़ है, इतने अच्छे
टीचर्स बहनें, साथी बहनें, वो उनकी पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिस रीति से दमयंती दीदी को साथ और सहयोग दिया और कोई भी सेवा में साथ रहे, तो अभी भी आप सभी का भी वही संकल्प है कि हम दीदी की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए जैसे एक मत एक संगठन में है, ऐसे ही आगे भी एक मत और एक संगठन में रहेंगे। वो आप सभी के संकल्प भी दीदी तक वतन में पहुंच रहे हैं। भोग के समय ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आत्मा बड़ी लाइट और बहुत खुशनुमा चेहरे में दिखाई दे रही थी बाबा के सामने में। तो ऐसी पुण्यशाली दिव्य आत्मा को हम अपने दिल से खूब 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 वो शुभ भावनाएं और भावांजलि कहो, स्नेहांजलि कहो, अर्पण करते हैं। सदा साथ थी और अभी सूक्ष्म में हमारे साथ रह कर के जो गुजरात इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट करने जा रहा है, हम 13 बहनों की लिस्ट में दमयंती दीदी थी, उनको बाबा ने विशेष सेवा के निमित्त बनाया हुआ था। तो सूक्ष्म में हमारे साथ रहेंगी और हम मिलकर के गुजरात के इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ओम शांति। अभी तृप्ति बहन जो खास भावनगर से पधारी हैं, आप भी आपकी दिल की भावना हम सभी के सामने रखेंगी। तृप्ति दीदी। ओम शांति। हाँ, ठीक है। ओम शांति। हम सबकी अति प्यारी और अंतिम समय ने सबने देखा कि अति न्यारी हो गई। जो भी मिलने आते थे बहुत वो डिटैच दिखाई दे रही थी, पहचानते हुए भी ऐसे इतनी बातें करने में रस नहीं था, लेकिन जो जीवन उनकी बीती वो बहुत ही सुंदर थी। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि आप सब हो, तो लाइन याद आती है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी। वो आप सब ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। और जो विशेषताएं थी, जो 4-5 विशेषताएं सबने अनुभव की, वो इतनी परसेंटेज में थी जो सबको वो महसूस कराती थी। इसलिए देखा कि एक जैसी विशेषताएं उन्हों की सबके मुख से निकली, माना ही फुल परसेंटेज में उन विशेषताओं को उसने धारण किया था। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी आबू में, पांडव भवन में, जो बाबा का ये फोटो वाला हिस्ट्री हॉल है। वहाँ दरवाजे पर मिली और मुझे देखकर कहती है कि तुझे मेरे साथ आना है, आएगी? कहाँ? यहाँ। थोड़ा ही समय हुआ था जूनागढ़ में। और ऐसे कहा, मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन स्माइल दे करके पूरा किया था। और ऐसे बहुत कुछ बार अपने जो भी उनको समझना होता था, तो वो कान छोटों से भी वो समझती थी, पूछती थी। माना ऐसे नहीं था, देह अभिमान तो जरा भी दिखाई नहीं देता था, इतनी वो आगे कहा वैसे आत्माभिमानी थी। और इतने सबको चलाना ये कोई कम बात नहीं है। तो उनकी ये भी हैंडलिंग कहो, कंट्रोलिंग पावर कहो, वो भी ज़रूर बहुत अच्छा था। अभी आप सब में वो शक्तियाँ भर कर के विदाई हुई है।
बहुत बधाइयों के साथ हम आपको सम्मान सहित बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देते हैं। अंतिम समय स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफें थी, लेकिन अभी नए जन्म में बहुत सुंदर, स्वस्थ, शक्तिशाली शरीर तन मिले, धन की भी संपन्नता हो और मन भी बड़ा शक्तिशाली हो और जन अर्थात संबंधों का भी बहुत सुख मिले, ऐसी हमारी दिल की शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी के प्रति हमारी सभी दीदियों ने जो भावना रखी, उस भावना को साथ रख करके हम सदा ही एक मत स्नेह के सूत्र में बंध करके आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभ भावना, शुभकामना सभी दीदियों की रही। अभी समय भी बहुत हो गया है, तो सबसे पहले आप सभी को जो बाबा का भोग मिलने वाला है, तो भाइयों को और माताओं को मेडिटेशन हॉल में, यहाँ से मैं कहूँगी उस अनुसार आप जाएंगे तो वहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। टीचर्स बहनों को नीचे ग्राउंड फ्लोर में बड़ा डाइनिंग है, वहाँ पर आप सभी को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सभी टीचर्स बहनें ऊपर आएंगे और दीदियों के द्वारा ट्रॉली प्राप्त करेंगे। यही मन में